नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। तो हम दोबारा से मौर्य साम्राज्य के टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे लेखपाल हो, आरओ हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में यहाँ पे क्वेश्चन फंसेंगे। तो आप सबको पता है मौर्य साम्राज्य चल रहा है, और मौर्य साम्राज्य में कौन से शासक के बारे में बात चल रही है अभी? अशोक के बारे में। कौन से शासक? अशोक के बारे में। तो अशोक जो थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य में महान शासक रहे हैं और इन्होंने बहुत कार्य भी किए हैं। तो उन्हीं से संबंधित एक टॉपिक है कि अशोक ने जो धम्म युद्ध घोष की जो नीति थी, उसे छोड़कर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो धम्म घोष का प्रचार करने के लिए अशोक ने क्या क्या किया था? तो अशोक जो थे, उन्होंने धम्म घोष का प्रचार करने के लिए जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। जो लेख थे जगह जगह उत्कीर्ण, लेख उत्कीर्ण कराने का मतलब है जगह जगह लिखवाए। ठीक है। तो जो अशोक है, अशोक ने धम्म अशोक ने जो अशोक हैं, उन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कोई नीति है, तो उसका प्रचार प्रसार कराना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि लोग समझे कि कोई जो नीति है या योजना है क्या है, जिससे कि जो राज्य होता है उसमें जानकारी देने के लिए जनता तक या प्रजा तक पहुंचे। ठीक है। प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। जैसे कि अभी कोई सरकार होती है, जैसे अपनी वर्तमान जो सरकार है, कोई काम जो करती है, तो जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार करवाती है कि टीवी मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, या कई जगह बोर्ड लगा के वैसे प्रचार कराती ना। तो ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी, ये धम्म था, इसका प्रचार कराने के लिए जगह लेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। कराए। ठीक है। अशोक को जो चलो ठीक है, वहां तो हो गई। अशोक को जो अभिलेख लिखवाने की जो जानकारी थी, या जो अभिलेख लिखवाने की शुरुआत कहाँ से की गई और किस शासक से प्रेरित होकर उन्होंने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की? तो देखेंगे, अशोक को इसकी प्रेरणा अशोक को इसकी प्रेरणा मतलब है अभिलेख की जो प्रेरणा है किस शासक से मिली? तो ईरान से। अगर पूछ लिया जाए कि अशोक हैं, इन्हें अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा है, अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ईरान से मिली है। और किस शासक से मिली है? तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। डेरियस प्रथम को ही दारा प्रथम कहते हैं। ठीक है। तो देखो, अशोक को इसकी जो प्रेरणा मतलब अभिलेख लिखने की परंपरा जो है, ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली थी। ठीक है। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली थी। तो अशोक द्वारा की गई थी। और किससे अभिलेख लिखने की जो परंपरा थी, अशोक ने किससे सीखी थी? तो ईरान से सीखी थी। अगर देश की बात करें तो ईरान, अगर शासक की बात करें हम, तो डेरियस प्रथम से। तो अभिलेख लिखे गए, तो इनमें किसी न किसी जानकारी के लिए लिखे गए जो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित थे। तो जो अभिलेख थे, इन्हें सर्वप्रथम पढ़ा किसने? अगर जो अभिलेख हैं, तो एक व्यक्ति थे, जेम्स प्रेमशिप। जेम्स प्रेमशिप नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने जो अभिलेख हैं, उन्हें सर्वप्रथम पढ़ा था। तो 1837 ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अभिलेख जो है, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किस शासक ने पढ़े थे? तो ईस्वी में जेम्स प्रेमशिप। किसने पढ़े थे? जेम्स प्रेमशिप ने पढ़े थे सर्वप्रथम। पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त की थी। किसने की थी? जेम्स प्रथम ने की थी। तो जो अभिलेख हैं जो अशोक के जो अभिलेख हैं, जो जानकारी किस चीज की देते हैं? तो अशोक के प्रशासन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो अभिलेख हैं अशोक के, ये कैसे संबंधित है? प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। और अभिलेखों के विषय अभिलेखों से प्रशासनिक व्यवस्था जो है से संबंधित थे। लेकिन इसका अर्थ जो है, लेकिन अर्थ से संबंधित है। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है और कुछ अर्थ से संबंधित है। तो संबंधित है लेख हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा, जो रोमन अभिलेख है अशोक का, इससे प्राप्त मतलब जानकारी मिलती है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो किस अभिलेख से जानकारी मिलती है हमें? तो रोमन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मी लिपि जो है, लिपि थी उसमें अलग अलग। तो सबसे ज्यादा जो अशोक के अभिलेख लेके गए थे, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि जो सर्वाधिक प्रचलन कहाँ था, तो किस जगह से था? तो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो हैं, गुजरात से प्राप्त होते हैं।
जो ब्राह्मी लिपि है उसके अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? गुजरात से। ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि थी एक, एक ग्रीक लिपि थी, एक अभिलेखों से गांधार, काबुल से प्राप्त होते हैं। मतलब अगर कहे जाए कि आर्मेक लिपि और जो ग्रीक लिपि है, इसके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काबुल और गांधार, काबुल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कहाँ से लिपि मिली है? गांधार, काबुल से। यहाँ से कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो वहां से मिली है। और खरोष्टी तथा खरोष्टी जो लिपि है, इसका जो प्रचलन था, खरोष्टी लिपि है, इसका जो प्रचलन था सहबाजगढ़ी मानसेरा, सहबाजगढ़ी मानसेरा, सहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान में जगह है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं खरोष्टी लिपि पे लिखे हुए, खरोष्टी लिपि के लिखे हुए जो लेख प्राप्त हुए हैं सहबाजगढ़ी और मानसेरा जो पाकिस्तान में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ठीक है। और जो अभिलेख हैं, अभिलेखों की जो लिपियां हैं कहाँ किस देश से संबंधित है, मतलब जो अभिलेख मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो उनको देखेंगे, बात करेंगे, वो मतलब कोशिश करेंगे। तो ब्राह्मी लिपि है, इसका जो प्रचलन था तो भारत में। ठीक है। ब्राह्मी लिपि भारत में। और खरोष्टी लिपि कहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, खरोष्टी लिपि जो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पाकिस्तान में। सहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान में है ना, तो वहीं से इसके साक्ष्य मिले हैं, सहबाजगढ़ी मानसेरा से। और ग्रीक लिपि जो है, ग्रीक लिपि, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान से, ग्रीक लिपि जो है कहाँ से? अफगानिस्तान से है, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान से। और जो कहीं यही बात करें आर्मेक लिपि, आर्मेक जो लिपि है ये कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान से। आर्मेक लिपि लिपि जो है अफगानिस्तान से। कुछ नोट करके लिखी हुई है कि जो ब्राह्मी लिपि को मतलब लिखने की जो लिपि थी किधर से लिखी जाती थी, तो ब्राह्मी लिपि बाई से दाई, मतलब बाई से दाई ओर के लिए। ठीक है। और खरोष्टी लिपि है, ये अलग तरीके से लिखी जाती थी। किस तरीके से लिखी जाती? ये दाएं से बाई ओर की लिपि थी। ठीक है। बाई ओर की लिपि थी। जो ब्राह्मी लिपि है